नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपनी भौतिक प्रदेश की पहली क्लास है। इससे पहले अपन ने राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान का सामान्य परिचय पूरा पढ़ लिया था। राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन ने पहले तो पूरा टॉपिक पढ़ा था। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन ने MCQ भी कर लिए थे, तो वो सारी क्लासें आप देख ही रहे होंगे। तो राजस्थान भौतिक प्रदेश की अपन पहली क्लास है। अपन पूरी पहली क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो अपन पूरा पढ़ेंगे कि भौतिक प्रदेशों को बांटा कैसे गया, फिर ये सारणी देखेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, फिर कैसे कैसे निर्माण हुआ इनका, फिर अपन मरुस्थल देखना स्टार्ट करेंगे, फिर मरुस्थल के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन देखेंगे। तो इससे पहले अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया। अब अपन भौतिक प्रदेश स्टार्ट करते हैं। भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में अपन एक और नई चीज़ करेंगे। वो क्या है कि पहले अपन सारी चीज़ हिंदी में समझेंगे, इसके बाद अपन मारवाड़ी में समझेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मारवाड़ी में ज़्यादा समझ में आता है। तो फिर अपन क्या करते हैं, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर दोबारा मारवाड़ी में समझ लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो अपना टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक प्रदेश यानी कि राजस्थान, जैसे कि पूरा राजस्थान है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ अपने राजस्थान का ये पूरा मैप है। तो राजस्थान के मैप में यहाँ पे है जो कि है मरुस्थल। मरुस्थल मतलब रेत ही रेत है, जहाँ पे कोई मतलब सीटियाँ नहीं बसी हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मरुस्थल यानी दोहरे हैं सारे के सारे। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। मरुस्थल के बाद में अपने ना राजस्थान में अरावली निकलती है। अरावली का विस्तार जो कहा जाएगा वो है अपना दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। इसके विस्तार की बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिशाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दिशाएं मतलब ऐसे दे रखी हो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, देखो राजस्थान का ये मैप है, राजस्थान का मैप है। तो इधर की साइड अपने उत्तर दिशा होती है, इधर की साइड दक्षिण होती है, इधर की साइड पश्चिम होती है, इधर की साइड पूर्व होती है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, अपन को जो अरावली का विस्तार है, अरावली देखो इधर राजस्थान के इस साइड है गुजरात, इस साइड क्या गुजरात है। तो गुजरात से यहाँ से निकलती है अरब सागर, इधर की साइड है अरब सागर है। तो अरब सागर को इसका अरावली का पिता कहा जाता है। तो यहाँ से क्या है, अपना अरावली स्टार्ट होती है। अरावली यहाँ से स्टार्ट होकर इधर की साइड जाती है। ठीक है, यहाँ दिल्ली की राय सेना की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे संसद भवन वगैरह बने हैं, वहाँ तक जाती है। ठीक है, तो अपने क्या है कि अपने ये सारी चीज़ देख, तो इसका विस्तार पूछा जाएगा। तब विस्तार क्या है कि यहाँ पे है दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होगी और फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व में खत्म होगी। तो क्या है कि मेन दिशाएं जो मानी जाती है ये मानी जाती है। ठीक है, आपको दक्षिण याद है तो दक्षिण पश्चिम, उत्तर से पूर्व। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि पश्चिम दक्षिण से पूर्व उत्तर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अपन भौतिक प्रदेशों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में एक सेकेंड है ना, अपन ये हाईलाइट यूज करेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का विभाजन, सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विभाजन कब हुआ था, मतलब कि राजस्थान में ऐसे ऐसे भौतिक प्रदेश होंगे, तो किसने करा, कब करा। तो कब करा गया, 1967-68 में। ठीक है, 1967 एंड 68 में इसका विभाजन हो गया था। और किसने करा था, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी थे जिन्होंने इसका विभाजन करा था। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान भूगोल, इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान भूगोल, जिसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। देखो विभाजन कब करा, कब था, 1967-68 में करा था। किसने करा था, तो ये प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी थे, इन्होंने करा था। तो इनकी किताब का नाम क्या था, राजस्थान भूगोल। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको इजीली याद रह जाएगी, एक तो राजस्थान किताब, तो राजस्थान का भूगोल। और कब करा, 1967-68 में। तो 1967-68 में अगर विभाजन करा है तो इनकी पुस्तक भी जब लॉन्च हुई थी वो भी 1968 में हुई थी। ठीक है, और किसने करा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, वीसी कुछ भी करके आप याद रख सकते हो। और इन्होंने बांटा था, वो बांटा था 7 भागों में। राजस्थान को कितने भागों में बांटा था, वो बांटा था 7 भागों में। तो 7 भागों में बांट दिया तो फिर 7 भाग तो बड़े हो जाते हैं, तो इसका फिर दोबारा भी इसका वर्गीकरण हुआ था। तो अपन पहले तो ये देख लेते हैं 7 भागों में बांटा था, उनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, पूछा तो नहीं जाता कि 7 भाग कौन कौन से, लेकिन अपन देख लेते हैं। देखो शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, शुष्क यानी जहाँ पे एकदम मतलब बरसात 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, 10 से 20 या 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ पे शुष्क प्रदेश है, मतलब एकदम सूखा पड़ता है। एकदम सूखा कहाँ है, तो एकदम सूखा अपने जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में दोहरे हैं वो, उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति नहीं है। ठीक है, तो शुष्क प्रदेश हो गया।
शुष्क के बाद अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क के जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, अर्ध शुष्क। देखो सूखा, सूखे के बाद थोड़ा कम सूखा, मतलब आधा सूखा, आधा सूखा है तो अर्ध शुष्क, ठीक है। शुष्क, शुष्क के बाद अर्ध शुष्क, ये दो चीज तो अपन ने देख ली, क्योंकि ये अपन मरुस्थल पढ़ेंगे, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश दोनों अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो शुष्क प्रदेश हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, दोनों याद हो गए। इसके बाद में अपनी अरावली, अरावली अपने लिए फायदेमंद भी बहुत है, अरावली के नुकसान भी बहुत है। अपने जैसलमेर की साइड बरसात कम होती है, इस कम होने के कारण अरावली है, क्योंकि अरावली इसके समांतर ऐसे सीधी है, और बरसात जो आती है वो ऐसे आती है, तो ऐसे ऐसे सीधी सीधी निकल जाती है, टकराती नहीं है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे बाद में, अरावली पढ़ेंगे तब। तो शुष्क, अर्ध शुष्क और अरावली तीनों हो गए। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली ये पूरी की पूरी अरावली है अपनी, ठीक है। ये अपन अरावली देख ली, सॉरी ये हो गई अरावली, ये ठीक है। यहाँ पे शुष्क, शुष्क के बाद में अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क के बाद में अरावली, ये तीनों चीज देख ली एक बार के लिए। फिर इधर ऊपर की साइड, ऊपर की साइड क्या है, ये तहदीप क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे क्या है वो अपन देखते हैं एक सेकंड के लिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, नहरी प्रदेश है, नहरी प्रदेश कैसे है वो बताता हूँ। जैसे नहरी प्रदेश, तो ये हो गया नहरी प्रदेश, ठीक है। नहरी प्रदेश कैसे है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है अपने राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, तो अपने राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में क्या हो रखा है कि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर आती है। तो इंदिरा गांधी नहर आती है, तो उस वो इंदिरा गांधी नहर का उपयोग क्या है कि सिंचाई करने के लिए पानी का यूज लेते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करते हैं, गेहूँ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से ही आती है अपने ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे नहर है ज़्यादा है, नहर ज़्यादा है। इंदिरा गांधी नहर अकेली वहाँ पे काफ़ी, उसकी कई 9 शाखाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो जो कि अपन नहरों में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक होगा। तो नहरी प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक नहरें हैं। तो ये हो गया। तो नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश और अरावली तीन चीज़ अपन ने देख ली, चार देख ली। इसके बाद में अपना आ जाता है ये क्षेत्र में कहा है, जैसे कि यहाँ से शुरू होगा सिरोही वगैरह, ये पाली वगैरह, राजसमंद वगैरह, ऐसे ऊपर अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्षेत्र आ गए। तो इनमें क्या है, इनमें पूर्वी कृषि व औद्योगिक विकास, यहाँ पे कृषि भी होती है और औद्योगिक धंधे ज़्यादा हैं। जयपुर वगैरह इन सारों में बिजनेसमैन लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब उद्योग ज़्यादा है, उद्योग धंधे ज़्यादा, तो यहाँ पे इसका नाम ये रख दिया। इसके बाद आ जाता है अपना संबल बीहड़ क्षेत्र, संबल बीहड़ क्षेत्र, संबल नदी है, बारिश बहुत तेज आ गई, अपन देख लेते हैं टॉपिक की ओर। संबल बीहड़ क्षेत्र, संबल बीहड़ क्षेत्र का मतलब हो गया संबल नदी बहती है इस क्षेत्र में। क्या है, यहाँ मध्य प्रदेश से अपन ने संबल नदी निकलती है, सौरासीगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो संबल नदी है। तो संबल नदी जब सबसे लंबी नदी हो गई, सबसे लंबी नदी कौन सी, संबल नदी। तो संबल नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, तो फिर क्या होता है कि इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा बह रहा होगा। तो ये पानी ज़्यादा बहता है तो वहाँ पे क्या है कि बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, गड्ढे गहरे हो जाते हैं, सॉरी गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में गड्ढों के अंदर क्या है, बजरी माफिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो बजरी माफिया तो वो बहुत ज़्यादा है, तो बजरी माफिया ज़्यादा है, तो इसको क्या कहा जाता है, संबल बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली। मतलब कि इसका मैं आपको बताता हूँ कि संबल बीहड़ क्षेत्र, नाम बीहड़ का मतलब होता है ये जो गहरे गहरे गड्ढे पड़े हैं संबल क्षेत्र में, इनको बीहड़ कहा जाता है। एक ये बीहड़, और एक और चीज़ होती है बीड़ अपन, अगर आप मारवाड़ क्षेत्र से हो तो आपको समझ में आ जाए, बीड़ यानी गाय भेड़ बकरी के लिए अपने बीड़ो राकुड़ो या करे, बीड़ो मतलब घास को, एक भाग खेत को, घास को मैदान छोड़ दिया करो, बीड़ में क्यों या करे, बिन मतलब जितो भी पशु अपने जितना भी पशु या करे बस हराया करो, तो बिन कह करो बीड़। तो बीड़ प्रदेश न हो, बीड़ प्रदेश अगर आपको नाम दिख जाए तो आप उसका मतलब होगा शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी मतलब सीकर झुंझुनू शुरू। तो बीड़ प्रदेश, बीड़ के मैदान तो वो है शेखावटी, और बीड़ नाम आ जाए बीहड़ है, वो है अपना संबल नदी का, संबल नदी के अंदर बहाव क्षेत्र। वहाँ पे क्या गहरे गहरे गड्ढे पड़े, तो यहाँ पे क्या होता है कि गहरे गहरे गड्ढे हैं, बजरी माफिया रहते हैं। वहाँ पे क्या पुलिस की गाड़ी अगर चली भी जाए ना, तो वो उन माफियाओं के मर्जी के बिना वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे इतने घुमा के रास्ते बना रखे होते हैं कि वहाँ पे पुलिस जाती भी नहीं है खास कर तौर पे, ठीक है। तो डाकुओं की शरण इसलिए कहा जाता है, ये हो गया। इसके बाद अपने दक्षिणी पूर्वी पठार, ये तो नॉर्मल है कि ये हाड़ौती का प्रदेश है, इसको दक्षिणी पूर्वी पठार कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार समझ गए होंगे, क्योंकि ये श्यार है, श्यार आगे रिपीट होंगे कौन कौन से,
मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय के डिवाइड होंगे, वो हो गए शुष्क, अर्ध शुष्क। फिर अरावली, अरावली के बाद में ये इसका नाम पूर्वी कृषि व औद्योगिक मैदान का नाम होगा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान हो जाएगा। और दक्षिणी पूर्वी पठार का नाम दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं और हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी देखेंगे। तो एक बार के लिए इसको मारवाड़ी में देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। तो आप पढ़ रहा हूँ भौतिक प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक एक ही बात है, ठीक है। वो अपना टॉपिक है भौतिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों में अपन चीज़ देखनी, मारवाड़ी में थोड़ा हौले बोलना, ठीक है, स्पीड मतलब कम। राजस्थान में सर्वप्रथम भौतिक और विभाजन, भौतिक प्रदेशों और विभाजन मतलब पहला कोई तो अड़ो आयो वो झके के अट धोरा है तो इन मरुस्थल प्रदेश देता हूँ, अट के अरावली और भाकर है तो इन अरावली देता हूँ। तो कोई तो उन्होंने विभाजन किया। तो पहलो विभाजन कियो बे 1967-68 में कौन कियो, बोंगनो हो प्रोफेसर वीसी मिश्रा। पहला तो कियो कब तो 1967-68 में। किसने कियो, कौन कियो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, याद रखियो। और पुस्तक रो हो राजस्थान का भूगोल, पुस्तक राजस्थान। अब आज भी मार्केट में किताब लाने जाओ तो क्या हो, राजस्थान का भूगोल दो, तो बड़ा आप किताब नो रखियो राजस्थान भूगोल। और प्रकाशन का दो, प्रकाशन हो 1968 में। कब होया तो 1968 हो गया। प्रकार कितना रह क्या, तो प्रकार बताया बोन हाथ, 7 प्रकार बताया। 7 प्रकारों में देखो ये 7 प्रकार है। 7 प्रकारों में देखो ऊपर के गंगानगर हनुमानगढ़ आप मैप याद किया तो इन क्षेत्र में किए कि इंदिरा गांधी नहर आया करे, इंदिरा गांधी नहर यूँ से लिया करे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर की वजह अटके सिंचाई ज़्यादा करे इन नहरी प्रदेश के, क्योंकि इनमें खेती है, नहर ज़्यादा, नहर मदादार है। और इन बाद में अपन देखो तो हमने जैसलमेर को भागे, इन शुष्क प्रदेश कहें करो। शुष्क को बस थोड़ा सा ऊपर जाओ जन थोड़ी मी हलो हो, जैसे कि अट हो रही है शुष्क प्रदेश में 0.20 सेंटीमीटर। तो इन थोड़ा उन जाओ जन अट आए 20-40 सेंटीमीटर, 20-40 आई जन बिन कही अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क हो गयो। अर्ध शुष्क के बाद में आवेरी अपनी अरावली, अरावली रे भाकर है जगह आप घूमने ने जाया करो, गुरु सीकर वगैरह। तो अरावली रे प्रदेश है जगह इमायरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गयो। अरावली बाद में जो पूर्वी कृषि व औद्योगिक विकास जयपुर वगैरह क्षेत्र है, बट के बारिश सॉरी याद आ रही है, उद्योग धंधा ज़्यादा है, क्योंकि हर बार में बर रहे हो तो बोमेणु याद अच्छी। तो के पूर्वी कृषि व औद्योगिक विकास हो गयो। और बीजो है वो संबल बीड़ क्षेत्र, अट संबल नदी पे करे बेड़ू ऊंडा खाडा बड़ूडा है, वो खाडो और डाकू रहा करे, बट के पुलिस वाली गाड़ी जाया नहीं करे। तो इन संबल बीड़ क्षेत्र दे दियो, बीड़ ने ऊंडा खाडा बीड़ के दे, तो गाय को बीड़ो, बेद को बीड़ो, बहुत जोबी को बीड़, ठीक है। और ओ अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अट हाथ भागों में तीनों है, बाकी आगे हाड़ौती प्रदेश में आयो। अब देखते हैं दोबारा इन चीज़ों को। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आधुनिक या नवीनतम वर्गीकरण, मतलब वो पहले तो हो गया 1967-68 में। इसके बाद इनको दोबारा किया गया कि थोड़ा सुधार करते हैं कि 7 तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो कब करा गया, तो वो करा गया 1994 में किया गया। किसने किया, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। ये हरि सिंह सक्सेना नहीं है, ठीक है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अभी मिटा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। ये क्या है कि हरि सिंह नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, ये अपन लिख लेते हैं दोबारा। मिसप्रिंट चीज़ों को ठीक तो करा था, बट क्या है कि लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हरि मोहन, ये हो गया, ठीक है अपना, ये हो गया। तो किसने करा था, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। तो आपको कैसे याद रखेंगे, तो 1994 तो आपने सन तो याद कर लिए, सन याद कर लिए, 1994 में किया गया। तो आज से 26 वर्ष ये और 6 वर्ष वो, यानी कि 32 वर्ष पहले 1994 में अपना विभाजन हुआ था। किसने करा था, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी। तिवारी मतलब आजकल आप मूवी देखोगे या फिर कोई वेब सीरीज देखोगे उसमें कि तिवारी जी आई है, तो वो इस तरीके से याद रख लेना, प्रोफेसर हरिमोहन। हरि किसका नाम कहा जाता है, हरि अपन कहते हैं मतलब भगवान कृष्ण का नाम है हरि, हरि, और मोहन भी उनके मतलब उनका ही नाम कहा जाता है, मोहन वगैरह। तो हरि मोहन ऐसे याद रख लेना, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर और हरिमोहन सक्सेना, ये जो आरपीएससी आजकल एग्जाम ले रही है उस पर कह रही है कि आधारभूत किताबें पढ़नी चाहिए। तो राजस्थान जियोग्राफी की जो आधारभूत किताब आती है वो हरिमोहन सक्सेना की ही आती है। आज भी मार्केट में जाओगे तो एक बड़ी सी मोटी सी किताब मिलेगी, वो हरिमोहन सक्सेना की होगी, ठीक है। पुस्तक इन्होंने नाम रखा राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, सिर्फ और सिर्फ पर ये प्रादेशिक नया शब्द जोड़ दिया तो राजस्थान प्रादेशिक भूगोल हो गया। इसके बाद में जो पूछा जाता है प्रकार वो देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों में ये अपनी जो सारणी है ना, इस सारणी को
कंठस्थ करना है, मतलब कि ये याद है तो आपको समझ लो कि 20 से 30% काम हो गया। क्यों, इस सारणी से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको भी अपन याद करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आधुनिक वर्गीकरण 1994 में हुआ। किसने किया? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने। पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और कितने भागों में बांटा? पहले 7 भागों में था और अब 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में पहले क्या होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इतने सारे भाग में है। यहाँ से तो अपन अलग से पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ का जो भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोबारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो अरावली आ जाएगी, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। अपन इस मैप को ऊपर की साइड आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया छोड़ो, बाकी इसको हाईलाइट करके बड़ा मैप बना लेते हैं, लेकिन रहने देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर वाले भी नाश हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी भाग है जहाँ पे न तो पर्वत है न धोरे हैं, तो वो है मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक अपनी अरावली थी, अरावली के जस्ट बाद में यहाँ पे मैदानी प्रदेश आ जाएगा। ये पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश आ जाएगा और यहाँ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रदेश का आ जाएगा। तो चौथा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं और इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब ये सारी चीज भाग तो देख लिए, इसके बाद अपन क्या है, ये मारवाड़ी में दोबारा देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें एक बार देख लें। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 चीजें अपन ने पढ़ी थी। इनके ही भाग आगे जाके बढ़ेंगे। तो इसका भाग होगा वो है शुष्कतम प्रदेश और एक होगा अर्ध शुष्कतम प्रदेश। शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्कतम प्रदेश, ये दोनों भाग होंगे। शुष्क प्रदेश में हमारा रेंग बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आगे दे जाके देखेंगे, मतलब बालू का स्तूप पढ़ेंगे, बड़ा हमादा, मतलब ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें, तो वो भी देखेंगे। अर्ध शुष्क में गग्गर प्रदेश पढ़ेंगे, शेखावटी पढ़ेंगे, नागौर भूमि पढ़ेंगे, लूणी बेसिन और गोडवाड़। अर्ध शुष्क तो इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो नॉर्मल चीज़ें वो देख लेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली में उत्तरी अरावली पढ़नी पड़ेगी, मध्य अरावली पढ़नी पड़ेगी, दक्षिणी अरावली पढ़नी पड़ेगी, जिसमें 5 छोटी इसकी याद कर लेंगे, 3-4 इसकी याद कर लेंगे और इसकी तो टोटली 3 ही है। तो क्या है कि इनका क्या पूछा जाता है, अरावली में सोटियों का क्रम पूछ लेते हैं या फिर सोटी किस जिले में है, तो वो जिला भी देख लेंगे। और मेन अपन जो याद करेंगे वो देखेंगे क्रम। भाई आजकल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसके लिए अपन को उसकी हाइट याद होनी चाहिए, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपन माई बेसिन देखेंगे, संभल बेसिन देखेंगे, बनासी और बाणगंगा बेसिन देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, विद्यन गंगार भूमि, दक्कन झालावाड़, मालवा पठारी, ये सारी चीज़ें भी देख लेंगे। ये क्या है, इसके भाग है। अब यहाँ पे अगर एक बार के लिए ये क्या बेसिक अपन को पता चल जाएगा कि इसमें आगे जाके देखना क्या है, ये हो गया। अब अपन देख लेते हैं इसको मारवाड़ी में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश और आधुनिक वर्गीकरण, मतलब बेर का नू वर्गीकरण किया। एक तो पहला हुआ 1967-68 में भी में हाथ अजन हाथ तो अपने घना पड़ जाइए, इतना आप अलग अलग याद रखो हैंगो भागो में, तो बीणु बढ़िया है कि एक छोटो कर लो जो छोटे में बढ़िया रहे। तो कद कियो गयो 1994 में किया। कौन किया? तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी है, प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना। और आजकल मार्केट में आधारभूत किताबों जगह आरपीसी क्या करे बे मिलिया करे। और किताब को नो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल क्यों प्रकार किताब मोन्या 4 मोन्या। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 भाग मोन्या। हम कहीं हो को नहीं। पश्चिमी मरुस्थलीय, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी देख लिया। सुस्तम अर्ध सुस्तम में भाग है, तो मरुस्थल पट और हैंग चीज़ों विस्तृत एरिया तो अपने के नॉर्मल बेसिक जान गए। अब आवे मेन चीज़, आ चीज़ तो हमने कंठस्थ होनी चाहिए। और एक बात है, जब मैं इतना नोट्स बनाने में इतनी मेहनत की हुई है, तो ए नोट्स थारे हूबहू कॉपी में सपूड़ा होना चाहिए और अगली क्लास आने को पहला थारे माइंड में सिपूड़ा होना चाहिए। देखो और कोई जीके याद करना, जीके के अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है। पर अब हो अगर कोई अब हो क्वेश्चन को कोई पेपर दे रहा हूँ तो भाई मैं 70-80 क्वेश्चन तो सही करो, मेरिट तो हाट ही रह रही है। तो हमने कि ये नोट्स बनाऊँ ये बार बार पढ़ना है, यूँ तो टेंशन नहीं लेनी कि यार ये पूरा भी है या नहीं है। तो अपने 3-4 किताबों और मुँह सीजो टाल बनाया करो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात को नहीं, पूरा ये सीजो। तो अगर थोड़ा यकीन नहीं हुआ तो एक बार एक टॉपिक थे पूरा याद कर पड़ो। एक दिशा की किताब आया करे, दिशा की क्या किताब आया करे MCQ, मतलब आज जूँ लार ले 10 बरों का जितना भी क्वेश्चन पूछूड़ा होया करे नहीं, बे किताब ले आओ। 10 साल में जितना क्वेश्चन राजस्थान जी के मतलब ये टॉपिक का पूछूड़ा है, टॉपिक का सारा क्वेश्चन दिन उड़ा, तो बे क्वेश्चन थे मिलान देख लीजिए थोड़ा। अगर बिम में ही था नहीं हो लाग जिन के ओ क्वेश्चन मेरे नहीं आवड़ो, तो बिंग वास्ते आप जिम्मेदार हो के यार एना की कर हो सके।
सारी चीज़ें ले रहा हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कुल मिला के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के नाम अपन को याद है, क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके बाद अपन सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है वो है, अब देखना है अपन को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 61.11%। 61.11%। देखो मरुस्थल क्या है? मरुस्थल, मरुस्थल राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबे क्षेत्र में कौन सा फैसला हुआ है? तो मरुस्थल। मरुस्थल मतलब आप बाड़मेर में, जैसे सबसे बड़ा जिला कौन सा राजस्थान का? 38,401 किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है वो अपना जैसलमेर। जैसलमेर मरुस्थलीय प्रदेश है। बाड़मेर, जैसलमेर के बाद देखो सबसे बड़ा कैसे हो गया? जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर के बाद में बीकानेर सबसे बड़ा जिला है। बीकानेर के बाद में बाड़मेर सबसे बड़ा जिला है। तो ये बड़े बड़े सारे जिले मरुस्थल में आते हैं, तो मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% ही होगा। ये हो गया। और इधर की साइड हैं सारे बड़े जिले, इधर की साइड आप जाओगे छोटे छोटे जिले आ जाएंगे, बहुत कम कम क्षेत्रफल वाले। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो मरुस्थलीय प्रदेश का है 61.11%। और यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है वो करती है, जनसंख्या ईजी है। देखो इसकी 40%, इसकी 10%, इसकी 39, तो इसकी 11, क्योंकि अगर ये एक है इसके साथ मिला दिया जाता है ये भी 40, तो 40 10 40 10। बट ये हुआ क्या है? 40 10 गुण 40 11, क्योंकि इसमें 10 के साथ एक और जोड़ दिया तो इसमें से कम हो गया। तो ऐसे अपन जनसंख्या भी याद कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 61.11% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या है। आजकल जो चीज़ पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं उत्पत्ति युग। इसमें भी देखो प्राथमिकता दी जा रही है। किसको दी जा रही है? उत्पत्ति युग के। उत्पत्ति कब हुई? तो उत्पत्ति कब हुई? वो हुई थी प्लेस्टोसीन काल। प्लेस्टोसीन काल, ये नाम क्या है कि थोड़े मुश्किल से याद होंगे, इसलिए इसको बार बार इसी को पूछा जा रहा है। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन दोनों सी सेम है। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन दो, एक नाम याद कर लिया तो दोनों याद हो जाएंगे। इसके बाद ये प्री कैम्ब्रियन युग और क्रीटेशियस ये युग है। इनको बार बार लिख के याद करना होगा और कोई जरिया नहीं है, तो अपन ये भी देखेंगे। 61.11% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या है। प्लीस्टोसीन इसका उत्पत्ति युग है। और अवशेष, देखो अवशेष का कैसे पूछेंगे कि किसका अवशेष है? तो ये है अरावली के मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का। ये है गोंडवाना लैंड का, ये है 33 सागर का, ये गोंडवाना। पहले तो अपने तो याद रखनी चीज़ें, बाकी आपको समझाना मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। पहले अपन याद कैसे करें? 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ये ऐसे बार बार रिपीट करोगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना है क्या भला? उत्पत्ति युग तो देखो आपको ये याद रखना ही होगा, कैसे भी रखो। क्षेत्रफल को आप समझ में आ ही गया, कितने भूभाग में ये फैला हुआ है। जनसंख्या, उस क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रह रही है वो भी समझ में आ गया। प्लीस्टोसीन मतलब कि किस काल में, किस इसका युग क्या है। जैसे कि अपन ने पहले चीज़ें किसी की पढ़ते हैं कि वो 1997 के तो पहले युग होते थे, इनमें से ये युग याद रखने, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अवशेष, अवशेष का मतलब है कि पहले क्या अपने जैसलमेर की साइड में क्या था, वो था 33 सागर। 33 सागर मतलब ये समुद्र के ही 7 नाम है। तो 33 सागर था वो अपने इधर राजस्थान में भी, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वहाँ भी सागर था। तो इसकी कथा क्या चलती कि श्री राम जी ने, मैंने शायद बता भी रखी है पहले से, श्री राम जी ने क्या हुआ था जब श्रीलंका जा रहे थे अपने पिता पत्नी सीता को लाने के लिए, तब पत्नी सीता को लाने के लिए जा रहे तो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था। तो श्री राम जी ने क्या करा था, समुद्र जी से नाराज होकर, समुद्र देवता से नाराज होकर उन्होंने अपना बाण निकाला था, जिससे कि आगे वो समुद्र के बीच इस रास्ता बनाना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही धनुष तीर खांस लिया, जैसे कि वो ब्रह्मास्त्र था मान लेते हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे ही निकाल लिया तो वैसे ही समुद्र देव प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, श्री राम जी को दया आ गई। उन्होंने कहा चलो, पर ये जो धनुष मैंने जो ब्रह्मास्त्र निकाला इसको छोड़े बिना ये अपने में वापस रख नहीं सकता, इसको कहीं नहीं छोड़ना होगा। तो उन्होंने क्या करा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। छोड़ के वो आके अपने पश्चिमी मरुस्थल में गिर गया। तो यहाँ पे जो पानी था पानी सूख के समुद्र ये मरुस्थलीय दौरे बन गए। तो इसको कहा जाता है 33 सागर। समझ गए? बहुत ईजी है। 33 सागर गोंडवाना लैंड है। तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इसमें अपन एक वैगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो आगे की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। तो 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जलवायु प्रदेश, जलवायु तो क्या है, अपन जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन इसमें याद रखना बहुत ईजी है। शुष्क, अर्धशुष्क, पश्चिमी मरुस्थल के 2 भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। तो जलवायु भी शुष्क और अर्धशुष्क हो गई। इसके बाद अरावली, अरावली क्या है, उपाद्र।
उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क उसकी जलवायु के 5 भाग है। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। उपाद्र यानी थोड़ी कम वर्षा, आर्द्र यानी मतलब मस्त वर्षा बरोबर, अति आर्द्र यानी कि जितनी वर्षा सही जी बिणु भी ज्यादा वर्षा बा आसी, समझ गया। तो पश्चिमी मरुस्थलीय की 61.11%, जनसंख्या 40%, प्लेस्टोसीन युग उग्यो 33 सागर उग्यो, शुष्क वर्ग शुष्क जलवायु की। अरावली 9%, 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या है। 9% क्या है? 9% इसका है वो है क्षेत्रफल और 10% है वो इसकी जनसंख्या है। और उत्पत्ति युग का आ जाएगा वो प्री कैम्ब्रियन युग हो गया। और अवशेष तो गोंडवाना लैंड का हो गया। और जलवायु है वो उपाद्र हो गई, ठीक है, उपाद्र हो गई। ऐसे ही पूर्वी मैदानी प्रदेश का अपन देखेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% तो इसका क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या है। और प्लेस्टोसीन युग से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अवशेष है वो 33 सागर है। और इसकी शुष्क जलवायु है जो आर्द्र है। ऐसे दक्षिणी पूर्वी पठार तो इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.8 ठीक है, 6.89 अपन कह लेते हैं। तो देखो 61 है, इसमें 61 के साथ 11 आ गया, 61.11। तो वो 11 अगर इसके साथ जोड़े तो 89 से 100 हो जाएगा, 100 का मतलब 1 बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे 7 हो जाता, लेकिन 11 इसके साथ है तो यहाँ पे अपन को 89 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूर्वी मैदान में क्षेत्रफल तो है 23%। एक सेकंड के लिए अपन थोड़ा बंद कर लेते हैं, बाहर की आवाजें आ रही है। ये हो गया, अपन अब देख ले। तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार का जो क्षेत्रफल है 6.89% और जनसंख्या है वो 11%। उत्पत्ति युग है वो क्रिटेशियस और गोंडवाना लैंड अति आर्द्र। अवशेष तो अपन मैंने आपको याद करा दिया था, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ये क्वेश्चन में आप देखोगे तब कर लोगे आराम से। और जलवायु भी आप बहुत ईजी, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। आर्द्र मतलब आर्द्र हो गई, ये अति आर्द्र हो गई, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ बरोबर है, यहाँ से थोड़ी सी कम है, तो ये चीज़ें भी हो गई। तो ये सारणी आपको किसी भी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं ये, अब देख लेते हैं पृथ्वी का मतलब पूरे वर्ल्ड का जो विभाजन हुआ था उसमें क्या है। देखो ये अपनी पूरी पृथ्वी थी, ये क्या थी? पूरी पृथ्वी थी। पूरी पृथ्वी में क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी में ये जो भाग था, ये जो 20 का भाग है, ये है स्थलीय भाग। मतलब कि जहाँ अपन रह रहे हैं वो स्थलीय भाग है। ऐसे तो फैला हुआ है ऐसा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसको बांटा गया तब इसको स्थलीय भाग, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं है। और ये है जलीय भाग, पूरा का पूरा क्या है? जलीय भाग, मतलब जहाँ पे समुद्र है, पानी ही पानी है। ये हो गया स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग को अपने कहा महाद्वीप कहा था, महाद्वीप कहा था कि द्वीप है, ठीक है। और जलीय भाग को अपने कहा था महासागर, सागर ही कहेंगे ना जहाँ पे पानी होगा, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। तो ये हो गया महासागर, जलीय भाग। और स्थलीय भाग को अपन द्वीप कहते हैं कि इस द्वीप पे जाकर ठहरते हैं वो लोग, जैसे कि ठहरते हैं वो द्वीपों पे ठहरते हैं। अपने द्वीपों का शहर कहा जाता है डूंगरपुर राजस्थान में। स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग को कहा गया द्वीप। तो ये हो गया महाद्वीप, ये हो गया महासागर। पेंजिया और पेंथालासा मतलब स्थलीय भाग है, इसको पेंजिया कहा गया। स्थलीय भाग कम है, मतलब जो पूरी धरती है, पूरा पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल वो तो ठीक है, पृथ्वी पे क्या है कि जो स्थलीय भाग है वो कम है। तो देखो पेंजिया 3 शब्द है, स्थलीय भाग का हो गया पेंजिया। और जलीय भाग जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब जल है, समुद्र बहुत लंबे चौड़े हैं। तो जलीय भाग है वो है, उसको कहा जाता है पेंथालासा। पेंजिया और पेंथालासा आप समझ ही गए होंगे। तो ये हो गया पेंजिया, पेंथालासा और पेंजिया, ठीक है। इसका विभाजन हुआ था वो किसने करा था? अब क्या है कि ये सिद्धांत आ जाता है, वो है अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या कि जलीय भाग है उसको पेंथालासा कहा जाता है, स्थलीय भाग है उसको पेंजिया कहा जाता है। अपन जब हिंदी में देखेंगे तो महासागर और महाद्वीप हो गए अपनी भाषा में। इन्होंने क्या किया था? अल्फ्रेड वेगनर, इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। आप वेगनर याद रख लेना, वेगनर ऐसे याद रख लेना। इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1912 में। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 में दे दिया था। उनका ये सिद्धांत क्या कहता है अपन ये देखेंगे। किसने दिया था? वेगनर ने। ये याद रखना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। बस इतना चीज याद रख लेना। इसके बाद क्या है, ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या है कि पहले क्या था यहाँ पे 33 सागर नहीं, ये पूरा क्या है 33 सागर अपन मान लेते हैं। 33 सागर अपने क्या है स्थलीय भाग था। स्थलीय भाग अपन देख लिया था। स्थलीय भाग को क्या कहते हैं अपन? पेंजिया कहते हैं। स्थलीय भाग को पेंजिया कहते हैं।
पैंजिया क्या हुआ कि दो भागों में टूट गया। पैंजिया क्या, ये बीच में 33 सागर है, ये पानी का नाम है, ये 33 सागर, ठीक है। पैंजिया क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया। पैंजिया दो भागों में टूट गया, एक हो गया उत्तरी पैंजिया, एक हो गया दक्षिणी पैंजिया। ये किसने कहा है, ये कहा है अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो एक उत्तरी पेंजिया, एक हो गया दक्षिणी पेंजिया, एक उत्तरी पेंजिया एक दक्षिणी पेंजिया। तो एक था अंगारा लैंड, लॉरेशिया कहा जाता है, एक था महासागरीय सागर, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये नाम ना इसको आप अपन मिटा लेते हैं। महासागरीय सिद्धांत है, इसको 33 सागर की जगह क्या कहा जाता है, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये अपना क्या गोंडवाना लैंड हो गया। ये दक्ष मरुस्थलीय भाग, एक था गोंडवाना लैंड, ये इसको गोंडवाना लैंड को याद रखना, ठीक है। तो उत्तरी पेंजिया था, एक उत्तरी पेंजिया था, एक दक्षिणी पेंजिया था। कुल मिला के एक की मिनट में ये मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। क्या कि यहाँ पे जो अपना स्थलीय भाग था इसको कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अल्फ्रेड वेगनर नाम का ये वैज्ञानिक था, इसने क्या कहा, पेंजिया और पेंथालासा का सिद्धांत दिया था। तो पेंजिया क्या हुआ था, दो भागों में टूट गया था, दो भागों में टूटा, एक उत्तरी पेंजिया एक दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया से अपना कोई मतलब नहीं है, उत्तरी पेंजिया को कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। लेकिन अपना जो है वो है दक्षिणी पेंजिया है, इसमें अपना राजस्थान वगैरह, ये भारत वगैरह एशिया आ जाता, तो गोंडवाना लैंड अपना क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अपन ने जब अपन ऊपर की सारणी जो याद करी थी 33 सागर की, तो कहानी मैंने आपको बता दी। गोंडवाना लैंड की कहानी ये है, गोंडवाना लैंड। तो दक्ष अपने क्या है, गोंडवाना लैंड में भाग में स्थित है। गोंडवाना में कौन कौन से, अपने अरावली और पठारी प्रदेश, ये दोनों चीजें अपन ने देख ली थी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, ठीक है। इसके बाद अपन एक और चीज पूछी जा रही है आजकल सबसे ज्यादा, क्या पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश से नवीनतम भौतिक प्रदेश की ओर क्रम, मतलब कि सबसे पुराना कौन सा है और उसके बाद नवीनतम। तो सबसे प्राचीन है वो अरावली प्रदेश, अपनी अरावली प्रदेश है वो सबसे प्राचीनतम, कहा जाता है ना अरावली कई हजार करोड़ के वर्ष पहले की है, तो अरावली होगी सबसे पुरानी। अरावली देखो पर्वत सबसे पुराने अपने राजस्थान में, तो अरावली प्रदेश है वो सबसे पुराना हो गया। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी हाड़ौती प्रदेश में, वहाँ पे भी तो भाकर ही हैं, यहाँ पे भी तो पर्वत ही हैं, तो सबसे पुराने पर्वत हैं। तो पहला ही पहला अरावली, अरावली के बाद में आ जाता दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके बाद अब पूर्वी मैदान और मरुस्थल को कैसे याद रखोगे, तो अपने मरुस्थल पढ़ेंगे तो मरुस्थल का पहला एक उपनाम होगा, उसके कहा जाएगा विश्व का सबसे युवा मरुस्थल। युवा युवा है इसका मतलब सबसे लास्ट में, मतलब अपन देख लेते हैं सबसे लास्ट में खोजा गया है, तो सबसे युवा मरुस्थल है वो मरुस्थल का उपनाम है। तो सबसे लास्ट में तो मरुस्थल आ गया, और अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार पहले देख लिए, तो पूर्वी मैदान है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक। तो ये क्रम देख लिया। इसके बाद में अपन आ जाता पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पूरा पूरा मरुस्थल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, वो जो सारे 4 भागों में बांटा गया है। तो इससे पहले अपन क्या है, इसको एक बार मारवाड़ी में सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो अब ओके वीडियो अल्फ्रेड वेगनर, नहीं पहला तो अब देखियो है कि वो देखियो है, एक तो है पेंजिया और पेंथालासा। तो पेंजिया में 3 शब्द है, तो स्थलीय भाग धरती मत कम है, तो पेंजिया हो गयो। और पेंथालासा में 4 शब्द है, तो पेंथालासा यानी कि समुद्र बहुत ज़्यादा है, तो जलीय भाग हो गयो। जलीय भाग हो गयो, इन महासागर कहो, इन महाद्वीप कहो, महाद्वीप किन कहो स्थलीय भाग ने, और महासागर कहो वो कहो जलीय भाग ने। जलीय भाग ने कहो पेंथालासा, जलीय भाग ज्यादा है तो 4 शब्द है पेंथालासा और हो गयो पेंजिया। बिंग बाद में कौन है, एक वैज्ञानिक जागियो बिंग नो अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के यो के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दियो कि जगह महाद्वीप हो वो पेंजिया, इनको विस्थापन हो, मतलब कि 2 अलग अलग भाग बने या फिर टूटिया कहीं भी हो कह सको विस्थापन को, मतलब विस्थापन तो मतलब कि आगे आगे बढ़ना भी होया करे। तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है वो 1912 में दियो, कौन दियो, अल्फ्रेड वेगनर दियो। तो इनमें एक उत्तरी पेंजिया एक दक्षिणी पेंजिया, इन 2 भागों में बांटियो के जो को पेंजिया हो वो टूटियो जने, एक उत्तर को भाग हो एक दक्षिण को भाग हो, तो उत्तरी पेंजिया दक्षिणी भाग, और बीच में जो है वो है 33 सागर। 33 सागर अगर उत्तरी पेंजिया ने कहो अंगारा लैंड, दक्षिणी पेंजिया ने कहो अपने गोंडवाना लैंड। तो अपने अंगारा लैंड कोई मतलब नहीं है, अपने गोंडवाना लैंड मतलब है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन, अरावली और पठारी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये 2 चीज़ों आप देख ली। 33 गोंडवाना बात चीज़ में तो याद भी कराई। इन बाद में आप देखियो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश से नवीनतम भौतिक प्रदेश की ओर क्रम। तो अरावली सबसे प्राचीनतम, बिंग बाद में अरावली, बाद में अपने राजस्थान में बड़े भौतिक प्रदेशों में खायो क्षेत्र है जगह में पर्वत है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गयो। बिंग बाद में अपने सबसे युवा मरुस्थल, विश्व को सबसे युवा मरुस्थल कहा करे वो अपने थार के मरुस्थल ने कहा करे, तो मरुस्थल अपने लास्ट में आई रहो, पूरी मैदान अपने आप बीच में आई रहो। तो आज की सारी चीज़ों उम्मीद करूँ तो हम सारी चीज़ें समझ में आई हुई, और बाकी की चीज़ों आपको काले देगा। तो आपको क्लास कैसी लगी अपना आप अपना रिव्यू कमेंट में दे देना, और
आप क्या देखते बहुत ज़्यादा लोग हो, लेकिन क्या है सब्सक्राइब आपने कर नहीं रखा, तो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आपको क्या है जो भी क्लास अपलोड हो वो सारी मिलती रहेगी। अपनी मारवाड़ी में मैथमेटिक्स की क्लासें भी चल रही है, इसकी भी चल रही है, तो साथ साथ पढ़ते रहिए। अपन सीटी की CRE की सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मरुस्थली प्रदेश अपन पढ़ेंगे कल, क्योंकि थोड़ा इसमें और भी एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी कुछ शब्द बाकी है वो भी करेंगे। इसके बाद अपन क्लास लेके आते हैं। तो आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और अपने थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाना किसी और से भी। जय हिंद, जय भारत।